मैं पंकज कुमार। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। हमारे भारत के संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गईं। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो 4 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं, वो कौन कौन सी 4 अनुसूचियाँ हैं और कब जोड़ी गई हैं। हमारे संविधान में जो 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं, उनमें जो पहली अनुसूची है 9वीं अनुसूची, ये आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। दूसरी 10वीं अनुसूची, ये आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। संविधान में जो 11वीं अनुसूची है, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। और जो 12वीं अनुसूची है, ये आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो ये 4 अनुसूचियाँ संविधान में बाद में जोड़ी गई थी। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बाद में जोड़ी गई। कुल मिलाकर वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम देखते हैं हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। हमारे संविधान की पहली अनुसूची ये आपका अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 के साथ पढ़ी जाती है। हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने संघराज्य क्षेत्र हैं, उनके नाम इस पहली अनुसूची में दिए गए हैं। वर्तमान समय में हमारे भारत में जो कुल राज्य हैं वो 28 हैं और जो कुल संघराज्य क्षेत्र हैं वो आपके 9 हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 2 संघराज्य क्षेत्र हमारे भारत में बढ़ गए हैं। कौन कौन से? एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले 7 थे, अब 9 हो गए हैं वर्तमान समय में। तो ये 28 राज्य और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम पहली अनुसूची में दिए गए हैं। अब बात करते हैं संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में। संविधान की दूसरी अनुसूची संविधान के इन अनुच्छेदों के साथ पढ़ी जाती है। ये सभी संविधान के आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। दूसरी अनुसूची में ये बताया गया है कि हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते क्या होंगे। इस संबंध में प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। देखिए कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो हम देख लेते हैं। भाग का, इसमें 2 संवैधानिक पदाधिकारी हैं, पहला राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल। इनके वेतन भत्ते क्या होंगे ये दूसरी अनुसूची में बताया गया है। आगे जो दूसरा भाग है भाग खा, इसमें कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं? लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधानसभा के सभापति और उपसभापति। इनके वेतन भत्ते क्या होंगे इस संबंध में प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसके अलावा भाग खा में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, जस्टिस हैं, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे इस संबंध में प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। साथ ही साथ भाग खा, इसमें ये बताया गया है कि भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसका वेतन भत्ता क्या होगा, ये भी दूसरी अनुसूची में बताया गया है। अब बात करते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में। देखिए संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, इसमें प्रोफार्मा दिए गए हैं, प्रारूप दिए गए हैं। प्रारूप काय के हैं? शपथ लेने के। हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, ये जो शपथ लेते हैं, जो ओथ लेते हैं, तो उस शपथ का या ओथ का जो प्रोफार्मा क्या होता है, तो जो प्रोफार्मा है वो इस तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। देखिए हम जानते हैं वर्तमान समय में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथी अनुसूची में ये बताया गया है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं और किस संघराज्य क्षेत्र में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो ये पूरी लिस्ट चौथी अनुसूची में दी हुई है। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 के साथ पढ़ी जाती है। ये किससे संबंधित है? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों
के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं इसमें। संविधान की छठी अनुसूची, ये आपका अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 के साथ पढ़ी जाती है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में। संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के साथ पढ़ी जाती है। इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान है। इस अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में जिक्र किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। जो संघ सूची है, इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो ये आपका 7वीं अनुसूची है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। यह अनुसूची आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और आर्टिकल 351 के साथ पढ़ी जाती है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं की एक लिस्ट दी हुई है। पहले इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं हुआ करती थी। 14 भाषाएं पहले इस अनुसूची में थी, लेकिन वर्तमान समय में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, यानी कि 8 भाषाएं इसमें और जोड़ दी गई हैं। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई वो हम देख लेते हैं। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। 2003 में मैथिली, संताली और डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। पहले इस अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। यह अनुसूची आर्टिकल 31 खा के साथ पढ़ी जाती है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई। ये अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, इस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी जो कानून हैं उनकी एक पूरी लिस्ट दे रखी है इस अनुसूची में। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। ये अनुसूची सन 1985 में हमारे संविधान में जोड़ी गई। किस कानून द्वारा जोड़ी गई? ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। ये अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, इस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान इस अनुसूची में दे रखे हैं। निर्भरता मतलब अयोग्यता। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई। ये अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए, इस अनुसूची में कुल 29 विषय दे रखे हैं और ये विषय किससे संबंधित हैं? ये आपके पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित विषय हैं 29। ये 29 विषय इस 11वीं अनुसूची में दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की 12वीं अनुसूची के बारे में। यह हमारे संविधान की अंतिम अनुसूची है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई। इस अनुसूची में 18 विषय दे रखे हैं। ये 18 विषय किससे संबंधित हैं? ये 18 विषय नगर पालिका की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित हैं। कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो ये आपकी अनुसूचियों का ये लेक्चर खत्म हो गया। शुक्रिया।